अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करने लगे हैं जनरल एनेस्थीसिया की। तो व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया? अब जनरल एनेस्थीसिया में ना हमने कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जनरल एनेस्थीसिया में जो पेशेंट है ना, उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, उसका एनाल्जेसिया होगा, ठीक है। वो कोई दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा होगा। रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, उसके तमाम स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो गए होंगे। और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो भी कंप्लीट जो है ना, उसका भी लॉस हो गया होगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एनेस्थेटिक्स फॉर जनरल एनेस्थीसिया। तो एनेस्थेटिक्स जो है ना, वो दो टाइप के बेसिकली होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की। तो दे आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एन एनेस्थीसिया मास्क, ठीक है। मास्क के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। लेरिंजल मास्क, एयरवे या ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। इसके ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू दिए जा सकते हैं या लेरिंजल मास्क के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशनल एनेस्थीसिया टेक्स इफेक्ट ऑफ जीए बाय बीइंग इनहेल्ड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। तो मतलब कि जो है इनहेलेशन से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इसका जो है लेना देना लंग्स से है, ठीक है। तो इसका जो मेन रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होगा? हमारे लंग्स से ही होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी एंड फार्माकोलॉजी की तरफ। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो है ना, वो इसका जितना कम होगा, ब्लड गैस जो एनेस्थेटिक हम यूज़ कर रहे हैं, उसका जितना ब्लड गैस पार्टीशन जो है वो कम होगा, उतना ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ब्लड में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा ईजीली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद द मिनिमम एल्वुलर कंसनट्रेशन। तो जो MAC जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो मिनिमम एल्वुलर कंसनट्रेशन जो है ना, स्मॉलर द MAC स्ट्रॉन्गर द एनेस्थीसिया, ठीक है। तो मतलब जितनी स्मॉलर हमें रिक्वायर्ड MAC है, उतना ही एनेस्थीसिया जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फार्माकोडायनामिक्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स इज एल्वुलस, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो एलिमिनेशन इसकी हो रही होती है वो एल्वुलस से हो रही होती है। द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ लिवर, ठीक है। लिवर में इसकी ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। किडनी से ये एक्सक्रीट नहीं होगा, ये जो है लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा सारा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया की, ठीक है। तो जो प्रोपोफॉल है वो हमारे पास एक इंडक्शन के लिए यूज़ होता है GA में, ठीक है, जो एनेस्थीसिया में। अब प्रोपोफॉल क्या क्या करता है, किस किस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है? वो CNS को इफेक्ट कर रहा होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी उसके इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। CNS को कैसे कर रहा होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है, सेरेब्रल ऑक्सीजन कंसेप्शन को कम कर देता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होता है कि ये मेनली जो है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहा होता है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा होता है? क्योंकि सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस की डिक्रीज़ होने की वजह से हमें पता है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज़ होना ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एज अ डिप्रेसेंट काम कर रहा होता है ये, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंड जो हम एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स हम हमारे पास ना 4 किस्म के होते हैं, जैसे मॉर्फिन है, फेंटानिल है, फेंटानिल है और रेमिफेंटानिल है, ठीक है। तो मॉर्फिन जो है ना, लीड्स टू ब्रोंकोस्पैज्म एंड ट्रीट्स पल्मोनरी इडीमा। मतलब ये पल्मोनरी इडीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, लेकिन मॉर्फिन जो है वो हमारे पास साथ ही साथ जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेंटानिल जो है ना, ये मॉर्फिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब 75 से 125 टाइम्स मॉर्फिन से ज़्यादा ये बेहतर है, ठीक है, या उसका इफ़ेक्ट जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ये भी, ठीक है, और डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन अकर, ठीक है। अच्छा, सो फेंटानिल जो है वो 2000 से 4000 टाइम्स मॉर्फिन है, ठीक है। और अगर हम फेंटानिल से कंपेयर करें तो 10 to 15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फेंटानिल, ठीक है। और फेंटानिल जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक एजेंट है, ठीक है। मतलब अगर एज एन एनाल्जेसिक एजेंट्स यूज़ की जा सकती है फेंटानिल, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक एजेंट है ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया की। अब जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ना, वो 4 स्टेजेस में है, ठीक है। तो पहली स्टेज जो होती है ना, वो स्टेज 1 स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होती है, फिर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होती है, फिर स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया है, और फिर स्टेज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एनेस्थीसिया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द इंडक्शन ऑफ GA, ठीक है। तो इंडक्शन जो है वो यूजिंग इनहेलेशनल एनेस्थीसिया भी हो सकता है और IV एनेस्थीसिया हो सकती है, ठीक है। हमने बात कर ली दोनों के बारे में। अच्छा, मेंटेनेंस आपने जब GA की करनी है तो मेंटेनेंस जो है वो IV एनेस्थेटिक्स के थ्रू भी होती है और मेंटेनेंस बाय कंबाइंड एनेस्थेटिक्स भी होती है, ठीक है। लेट्स से द अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक
लेसर टाइम द पेशेंट विल टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एनेस्थीसिया। ठीक है, तो जितना लो डोज आप देंगे या जितनी लेस अमाउंट आप एनेस्थेटिक की देंगे उतना जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा या पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया से आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इमरजेंस ऑफ एनेस्थीसिया की बात कर लेते हैं। तो इमरजेंस फ्रॉम इनहेलेशन एनेस्थीसिया, तो मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन लिवर, हम पहले बात कर चुके हैं कि जो इसका ये जो है किडनीज इसको एक्सक्रीट नहीं करती। ठीक है, इट इज़ हार्ड एज इट इज़ हार्ड फॉर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक टू लीव फ्रॉम किडनी। ठीक है, किडनीज एक्सक्रीट नहीं करती, लिवर इसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, कि उसका जो हमने पहले पढ़ा कि वो एल्वोलाई से जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि इमरजेंस फ्रॉम आईवी एनेस्थेटिक में क्या होता है कि ये जो है ये बेसिकली एज़ कम्पेयर टू इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ये थोड़ा सा पैसिव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन ऑफ आईवी एनेस्थेटिक जो है वो इमरजेंस को, पेशेंट के इमरजेंस को जो है वो चेक कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटुबेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रैक्टिस का। इसमें क्या होता है, अच्छा, बेस्ट परफॉर्म तब होती है जब पेशेंट या तो डीप स्लीप में हो या फिर वो मतलब अनलेस वो टायर्ड है या जैसे भी, लेकिन डीप स्लीप में इसको जो है ये बेस्ट परफॉर्म की जाती है एक्सटुबेशन। इट इज़ और पेशेंट को जो है हम थॉरली सक्शन करते हैं ताकि एस्पिरेशन या लेरिंजोस्पैज्म को हम प्रिवेंट कर सकें। कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीए क्या होती हैं कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ जाती हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेगुलेशन, रिगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन। ठीक है, रिगर्जिटेशन हमें पता है एसोफेजियल कंटेंट जो है वो लेरिंग्स में जा सकता है एंड देन अल्टीमेटली एस्पिरेशन कॉज हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सर्कुलेशन कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है और कार्डियक अरेस्ट है। बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे मेन और कॉमन रीज़न होता है वो हाइपॉक्सिया होता है। ठीक है, तो वी आर डन विद GA नाउ।